प्रोफेसर ने, ईसाई प्रोफेसर ने ये पेशन गोई की थी कि ये नौजवान या तो कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देगा या इसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि कश्मीरी जिसे अपना हीरो समझते हैं, मकबूल भट्ट जिसे कश्मीरी अपना हीरो समझते हैं, वो कौन है और उन्होंने वो कश्मीरियों के हीरो कैसे बने? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मकबूल भट्ट शहीद कौन थे और वो कश्मीरियों के हीरो कैसे बने। मकबूल भट्ट शहीद भारत के ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा की तहसील हिंदूवाड़ा के गांव तरगाम के अंदर पैदा हुए। आप 11 फरवरी 1938 के अंदर इस गांव के अंदर पैदा हुए। आपके वालिद का नाम गुलाम कादर भट्ट था। मकबूल भट्ट शहीद ने इब्तदाई तालीम अपने ही गांव के प्राइमरी स्कूल से हासिल की और बीए का इम्तिहान बारामूला से किया और तालीम के दौरान ही मकबूल भट्ट शहीद सियासी और समाजी सरगर्मियों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इसी के बिना पर बारामूला के एक कॉलेज के प्रोफेसर ने, ईसाई प्रोफेसर ने ये पेशन गोई की थी कि ये नौजवान या तो कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देगा या इसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मकबूल भट्ट शहीद ने जब बीए का इम्तिहान पास किया तो उस वक़्त वादी कश्मीर जन्नत नसीब, जिसे भारत ने जहन्नम बनाया हुआ है, उसके अंदर शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद हालात संगीन हो चुके थे। तो मकबूल भट्ट शहीद ने 1958 के अंदर अपने चचा अब्दुल अजीज़ के साथ जंग बंदी लाइन अबूर करके मौजूदा आज़ाद कश्मीर के अंदर वो दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद जहाँ पर उन्हें आज़ाद कश्मीर के मुहाफ़िज़ और जितने भी सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने इन्हें गिरफ़्तार किया और मुज़फ़्फ़राबाद के किला के अंदर बंद कर दिया गया। जहाँ पर उन्हें पूछताछ करने के बाद जब रिहाई मिली तो मकबूल भट्ट शहीद ने पेशावर के अंदर सकूनत इख्तियार कर लिया। आपने पेशावर के अंदर रहना शुरू कर दिया, जहाँ पर मोहब्बत खान नामी कश्मीरी की कोशिश और मेहनत के साथ उन्हें पेशावर की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एमए में दाखिला मिल गया और आपने वहाँ से एमए उर्दू और एमए सहाफ़त की डिग्री हासिल की। तालीम के साथ साथ मकबूल भट्ट शहीद ने पेशावर से शाया होने वाले एक अखबार के अंदर कॉलम भी लिखने शुरू किए और उसके अलावा एक हफ्तावार एक रिसाला भी शुरू किया, जो ताहम माली मुश्किलात की वजह से उसे कंटिन्यू जारी ना रख सके। 1961 के अंदर मकबूल भट्ट ने एक राह बेगम से शादी की, जिसके अंदर से 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम जावेद मकबूल और दूसरे का नाम शौकत मकबूल है, जिनमें से एक आजकल लंदन के अंदर रिहाइश पजीर है। 1965 के अंदर मकबूल भट्ट शहीद ने महाज़ा राय शुमारी के नाम से एक सियासी जमात का क़याम अमल में लाया अपने साथियों के साथ मिलकर, और यह कन्वेंशन 1965 के अंदर जब हुआ तो उसके बाद मकबूल भट्ट और उनके साथियों ने इस कन्वेंशन के अंदर मकबूल भट्ट शहीद इस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए और उसके बाद जितने भी पार्टी के ओहदेदारान थे इन्होंने इस कन्वेंशन से फारिग होकर सियालकोट और मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो सरहदी लाइन है उसके ऊपर जाकर कश्मीर की मट्टी को हाथ के अंदर उठाकर ये ऐद किया कि हम अपनी जान अपना माल सब कुछ कुर्बान करेंगे इस वतन की खातर। अगस्त 1965 को मकबूल भट्ट शहीद ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक सियासी अस्करी तंजीम की बुनियाद रखी, क्योंकि मकबूल भट्ट शहीद ये कहते थे कि आज़ादी कभी भी आपको प्लेट के अंदर रखकर नहीं मिलेगी, आपने आज़ादी के लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। और इस तंजीम का मकसद ही लोगों को ऐसी तरबियत देना था कि जिससे लोगों के दिलों के अंदर आज़ादी की शम्मा रोशन हो और लोगों को ये पता चले कि आज़ादी कभी भी तुम्हें प्लेट के अंदर रखकर नहीं मिलेगी, बल्कि आज़ादी के लिए तुम्हें जदोजहद करनी पड़ेगी। और मकबूल भट्ट शहीद ने 1966 के अंदर पहली दफ़ा दोबारा जंग बंदी लाइन को अबूर करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए, जहाँ पर उन्होंने 3 महीने अपनी पार्टी अपनी उस तंजीम को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। फिर एक मार्के में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें श्रीनगर की एक जेल के अंदर कैद कर दिया गया, जहाँ पर एक हिंदू जज ने उन्हें मुल्क के अंदर बगावत फैलाने के जुर्म के अंदर सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना दिया। तो मकबूल भट्ट शहीद ने जो तारीख़ी अल्फाज उस हिंदू जज को अदालत के कटहरे के अंदर खड़ा करके कहा कि जज साहब, अभी तक वो रस्सी तैयार नहीं हुई जो मकबूल भट्ट के लिए फांसी का फंदा बने, क्योंकि मकबूल भट्ट शहीद ने उससे पहले ही श्रीनगर की उस जेल से भागने का मंसूबा बना लिया था। जब उनको सज़ाए मौत हुई, जज ने सुनाई, तो उसके बाद मकबूल भट्ट शहीद ने उस मंसूबे के ऊपर तेज़ी से काम किया और वहाँ से वो उस जेल से भाग निकले और आज़ाद कश्मीर की चोटियों को सर करते हुए बर्फीले पहाड़ों से उतरते हुए दोबारा वो आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो गए, जहाँ पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और मुज़फ़्फ़राबाद के किले के अंदर उन्हें कैद कर दिया गया, जहाँ पर उन पर काफ़ी सारा तशद्दुद भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मकबूल भट्ट शहीद और उनके जो साथी थे उनके दिलों के अंदर से जो आज़ादी की शम्मा थी वो बुझ न सकी। 1969 को मकबूल भट्ट शहीद को महाज़ा राय शुमारी का मरकज़ी सदर मुंतखब किया गया
और इसी के साथ साथ मकबूल भट्ट शहीद के कुछ दो साथियों ने, जिनका नाम हाशिम कुरैशी और एक और नाम था, उन्होंने एक भारत का तैयारा अगवा किया जिसका नाम गंगा या इस तरह का कुछ नाम था, उसे अगवा किया और लाहौर ले आए, जिसकी वजह से मकबूल भट्ट और उनके सैकड़ों साथियों को पाकिस्तान की जेलों के अंदर तरह तरह की अजीतें बर्दाश्त करनी पड़ी। गंगा के मुकदमे से 1973 के अंदर आज़ादी के बाद मकबूल भट्ट शहीद ने दोबारा आज़ादी की जदोजहद करनी शुरू की और 1975 के अंदर आज़ाद कश्मीर की कानून असाज असम्बली की 2 नशिस्तों पर आपने इलेक्शन लड़ मरी और एबटाबाद के हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, लेकिन वो इन 2 नशिस्तों को जीत न सके। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हर घर घर के अंदर आज़ादी की जदोजहद, आज़ादी का पैगाम हर घर घर के अंदर पहुँचाया। 1976 के अंदर दोबारा वो जंगबंदी लाइन को अबूर करते हुए वादी कश्मीर के अंदर दाखिल हुए, अपने 2 साथियों के साथ अमीर डार और रियाज डार के साथ वो जंगबंदी लाइन में दोबारा वादी कश्मीर के अंदर दाखिल हुए, जहाँ पर एक मार्के के दौरान उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ बदनाम ज़मानत जेल तिहाड़ के अंदर मुंतकिल कर दिया गया और उनकी वो पुरानी जो सज़ा थी उसको दोबारा बरकरार कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। और उसके बाद मकबूल भट्ट शहीद लंदन के अंदर उनके एक साथियों ने एक सफारत खाने के अंदर से, भारत के एक सफारत खाने के एक शख्स को अगवा किया और उन्होंने ये मुतालबा किया कि रियाज डार और मकबूल भट्ट के जितने भी साथी हैं इनको 48 घंटों के अंदर रिहा कर दिया जाए। लेकिन जब भारत हुकूमत ने उनका ये मुतालबा न माना और उन्होंने 54 घंटों के बाद उस शख्स को कत्ल कर दिया और भारत हुकूमत ने यह फैसला किया कि हम मकबूल भट्ट शहीद को जल्द अज जल्द फांसी देंगे। तो 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट शहीद को तिहाड़ जेल के अंदर फांसी दे दी गई और फांसी देने के बाद उनकी लाश उनके रफ़ाका को नहीं दी गई, बल्कि जेल के मुसलमान कैदियों ने वहाँ पर उनका जनाजा पड़ा और जेल के हाथे के अंदर ही दफन कर दिया गया, जहाँ आज तक मकबूल भट्ट शहीद का मकबरा वहीं तिहाड़ जेल के अंदर है। लेकिन कश्मीरियों के दिलों के अंदर जो आज़ादी की शमा मकबूल भट्ट शहीद ने जलाई, वो 1984 से लेकर 2023 तक आज तक वो इसी तरह वो परवान चढ़ रही है और कश्मीरियों के दिलों के अंदर जितनी मोहब्बत और जितनी अकीदत मकबूल भट्ट शहीद से है, इतनी शायद ही किसी और से हो। आज की हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल आबिद पान को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पेज अपना कश्मीर को जरूर फॉलो कर लेना। अगर वीडियो के अंदर कोई भी मिस्टेक या गलती हो तो उसे इग्नोर कर देना है। और इसके अलावा अगली इंशाल्लाह हम वीडियो हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और यासीन मलिक जो आज का तिहाड़ जेल के अंदर गिरफ्तार हैं, कैद हैं, उनके बारे में हम ज़रूर बनाएंगे। आप हमारी इन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम मज़ीद ऐसी वीडियो बनाते रहें और मज़ीद मेहनत करते रहें और मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। आज की हमारी इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है।